11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जो दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाने वाला था। सुबह सुबह 4 अलग ग्रुप ने ईस्ट कोस्ट के 3 एयरपोर्ट से 4 डोमेस्टिक फ्लाइट्स में बोर्ड किया। जल्द ही प्लेन्स ने हवा में उड़ान भरी, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये सफर मौत का एक खौफनाक खेल बनने वाला है। हवा में जाते ही हाईजैकर्स ने क्रू को काबू कर लिया। कहा जाता है कि कुछ क्रू मेंबर्स को बॉक्स कटर से भी मारा गया। उसके बाद हाईजैकर्स ने प्लेन्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये बड़े जेट प्लेन्स थे जो वेस्ट कोस्ट के लिए जा रहे थे और उनके फ्यूल टैंक्स पूरे भरे हुए थे, एक ऐसे हमले के लिए जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। सुबह के 8:46 पहला प्लेन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 जो बॉस्टन से उड़ा था, सीधा न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जाकर टकरा गया। लोगों ने पहले इसे एक प्लेन का एक्सीडेंट समझा। उन्हें लगा ये क्रैश हो गया शायद पायलट की गलती से, लेकिन सिर्फ 17 मिनट बाद 9:03 पर दूसरा प्लेन यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 जो ठीक पहले प्लेन की तरह बॉस्टन से उड़ा था, साउथ टावर से जाकर टकरा गया। अब ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक हमला था। अमेरिका अब एक जंग के बीच में था। दोनों टावर्स जलने लगे। अंदर काफी लोग फंस गए थे। जो लोग इम्पैक्ट जोन के ऊपर फंस गए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ लोगों ने अंदर आग में जलने की जगह खिड़कियों से कूदकर अपनी जान दे दी। यह बेशक एक दिल दहला देने वाला मंजर था। फिर 9:37 पर तीसरा प्लेन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 जो डुलिस एयरपोर्ट वाशिंगटन डीसी से उड़ा था, पेंटागन के साउथ वेस्ट साइड से जाकर टकरा गया। पेंटागन की उस सेक्शन में आग लग गई और हर जगह अफरा तफरी मच गई। अब अमेरिका में टोटल इमरजेंसी चालू हो चुकी थी। फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने देश भर में सारे प्लेन्स को ग्राउंड करने का हुक्म दे दिया, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर 10:03 पर चौथा और आखिरी प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 जो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से उड़ा था, पेंसिल्वेनिया के सैंक्सविले के पास एक खुले खेत में क्रैश हो गया। लेकिन इस प्लेन की कहानी अलग थी। इस फ्लाइट के पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स के इरादों को समझ लिया था। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से बाहर की दुनिया से संपर्क किया और जाना कि न्यूयॉर्क और पेंटागन पे पहले ही अटैक हो चुका है। ये जानकर उन्होंने तय किया कि वो लड़ेंगे। प्लेन के अंदर एक आखिरी जंग हुई जिसमें पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स को हराने की कोशिश की। प्लेन अपने असल टारगेट तक नहीं पहुंच सका और वो खुले खेत में गिर गया। शायद उनकी कुर्बानी और हिम्मत की वजह से एक और बड़ा विनाश टल गया। बस कुछ ही घंटों में अमेरिका और पूरे दुनिया का चेहरा बदल चुका था। 9/11 सिर्फ एक दिन नहीं था, ये एक ऐसी दास्तां थी जो हर एक इंसान की यादों में हमेशा के लिए छप चुकी थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर जो भारी डैमेज झेल चुका था, एक ओर से गिर गया और सिर्फ 29 मिनट बाद नॉर्थ टावर भी ढह गया। पूरा लोअर मैनहट्टन एक भयंकर धुएं और मलबे के बादल में डूब गया। लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ रहे थे, लेकिन मलबे और धूल के बादल उनका पीछा कर रहे थे। कई ऑफिस वर्कर और लोकल लोग घबरा कर भाग रहे थे, चीख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। सिर्फ ट्विन टावर ही नहीं, आसपास के कई बिल्डिंग्स भी बुरी तरह से डैमेज हो गए थे इस अटैक में, और कुछ तो धीरे धीरे गिरने भी लगे। और जो आग लगी थी वो सिर्फ एक पल का गुस्सा नहीं था, वो इतनी तेज थी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह पर 3 महीने तक धुआं उठता रहा। एक शहर जो कभी सोता नहीं था आज एक कब्रिस्तान की तरह लग रहा था। जैसे ही हमला हुआ वैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गए। पूरा देश और दुनिया इस विनाश को समझने की कोशिश कर रहा था। लगभग 3000 लोगों की जानें चली गई। न्यूयॉर्क में 2750 लोग, पेंटागन में 184 और पेंसिल्वेनिया में 40, और उन 19 आतंकवादियों का भी अंत हो चुका था इस हमले में। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली बात ये थी कि न्यूयॉर्क सिटी में मरने वालों में से 400 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स और फायर फाइटर्स भी शामिल थे। ये वो लोग थे जो बिना जान की परवाह किए लोगों की मदद करने आगे बढ़ गए और फिर वापस कभी नहीं आए। उस सुबह जब ये सब हो रहा था, अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉकर बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में 2nd ग्रेड की क्लास विजिट कर रहे थे। तभी उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रियो कार्ड उनके कान में धीरे से फुसफुसाए, दूसरा प्लेन भी टकरा गया है, अमेरिका पर हमला हो चुका है। एक पल के लिए बुश बिल्कुल सन्न रह गए, लेकिन उनको तुरंत एक्शन लेना था। सुरक्षा के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। एयरफोर्स 1 में पूरे देश में उनका सफर होता रहा और अंत में रात को वो वाशिंगटन डीसी लौट आए। रात के 8:30 बजे उन्होंने ओवल ऑफिस से पूरे देश को संबोधित किया। उनकी आवाज में एक गुस्सा भी था और एक इरादा भी। उन्होंने साफ कह दिया, जो भी इन आतंकियों को शरण देगा वो
भी हमारे दुश्मन की तरह माना जाएगा। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये अमेरिका की नई वॉर स्ट्रेटेजी की नींव रखी गई थी। एक ऐसा इरादा जो पूरे विश्व को बदल कर रख देने वाला था।